हाय गाइस, आज है वट सावित्री की पूजा और मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपनी साड़ी अभी तक नहीं पहनी है बिकॉज मैं पहले तैयार हो जाऊंगी उसके बाद साड़ी वगैरह पहनूंगी, क्योंकि क्या है, साड़ी वगैरह में कुछ दाग वगैरह ना लगे। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। गाइस, मेरी जो लाख की चूड़ियां हैं वो पूरी आपस में चिपक गई है, तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर। ये मैं इसको रख देती हूँ चूड़ियों को थोड़ा फ्रिज में ठंडा हो जाए, और तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। गाइज, मैं तब तक लगा लेती हूँ यहाँ पे नेल पेंट। मुझे साड़ी के कलर का नहीं मिला तो मैं यही ले आई, और इसके बाद मैं लगाऊंगी आलता। जब तक त्योहारों में आलता ना लगाओ ना, वो त्योहार वाली फीलिंग ही नहीं आती है। गाइज, तो मैं लगाने बैठी हूँ ये आलता। ये देखिए, मुझे ना कोई इतनी खास डिजाइन बनानी आती नहीं है, तो मैंने सिंपल सी डिजाइन बना दी। अब लगाती हूँ मैं दूसरे पैरों में। ये लग गया अलता। फटाफट से दूसरे पैर में लगा के फिर देखने जाती हूँ कि मेरी चूड़ियां जो मैंने फ्रिज में रखी थी वो अलग हुई है या फिर चिपकी ही हुई है। बड़ी दिक्कत होती है, गर्मी में चूड़ियां चिपक जाती है। गाइस, आलता तो लग गया, बट ये जिस चुन्नी पे मैंने लगाया था ना, इस चुन्नी में ना कलर ही कलर लग गया। तो अब वो आके मेरा और एक काम बढ़ गया। अब मैं फटाफट से पहन लेती हूँ चूड़ियां, और मैं देखती हूँ कि फ्रिज में से वो जो मैंने रखा था वो चूड़ियां छूटी है या नहीं छूटी है। रुको देखती हूँ। गाइस, एक चीज तो है, आज मैंने गूगल में देखा था कि जो लाख की चूड़ियां होती है ना, वो क्या करें जो जो चिपकी हुई चूड़ियां हट जाए। और मैंने देखा उसमें लिखा था कि थोड़ी देर फ्रिज में रख दे, बट फ्रिज में रखा ना तो भी ये चिपकी की चिपकी ही थी। आज साबित हो गया कि हमारे में गूगल भी गलत साबित हो गया। पूरी चूड़ी चिपकी हुई है, देख लो। अब एक एक करके मैं इसको छुड़ाती हूँ और धीरे धीरे पहनती हूँ। गाइज, मुझे लग रहा है ये चूड़ियां कुछ ज्यादा ही टाइट होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ जो आसानी से पहन सकूं। ऑयल लगा लिया है, अब देखती हूँ चूड़ियां अभी भी टाइट हो रही है। हाँ, बट ठीक है। चूड़ी टूट गई। सबको दिखाओगे तो सब ये भी नहीं करेंगे। यार, मेरा सेट खराब हो गया। साबुन लगा के लगा ला। साबुन नहीं, ऑयल लगा है। गाइस, फाइनली दो चूड़ी झड़ गई, बट ये चूड़ी फाइनली मैंने पहन ली है, तो चल जाएगी इतनी भी। और अब मैं फटाफट से साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ और चलती हूँ मंदिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और आपको पता है मैं कितनी बड़ी समझदार इंसान हूँ। कल मैंने फॉल पिको के लिए साड़ी दी थी, नहीं पिको तो मैंने कर ली थी, फॉल के लिए साड़ी दी थी। फॉल की साड़ी मैं लाना भूल गई, जो आज सुबह मैं गाड़ी से जाके लेके आई हूँ। इतनी बड़ी समझदार हूँ मैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। देखिए, मेरी चूड़ियाँ, मेरी साड़ी, मेरा गले का सेट, माई इयर रिंग्स। अच्छा लग रहा है ना? बस एक सिंदूर लगाना बाकी है, लगा ले तो फटाफट से। नहीं, बल्कि वहीं पे गौरी पूजूंगी ना, तो वहीं पे लगाऊंगी। अब हम चलते हैं मंदिर, ठीक है। और गाइज, ये सजा ली मैंने अपनी पूजा की प्लेट। इसमें मैंने प्रसाद लिया है, रोली मोली लिया है, आम लिया है, अगरबत्ती माचिस लिया है वहाँ पे जलाने के लिए, और लोटा लिया है, और आम लिया है जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर। फिर मंदिर में जाके मैंने देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। तब तक किसी अंकल ना, वो अंकल जी एक तोड़ रहे थे पत्ते। मैंने कहा अंकल जी 2-3 पत्ते मुझे भी दे दो, तो अंकल जी ने मुझे दे दिए। तो मैं एक तब तक सर पे लगा लेती हूँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और बच्चों को तो बस
झूला मिला नहीं कि बस निकल लिए। वो लोग जब तक झूला झूल रहे थे और इधर भीड़ लगी थी तब तक हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और फिर उसके बाद से हम जाते हैं पूजा करने। पहले मेरी बड़ी वाली जेठानी पूजा कर लेती हैं और फिर मैं बैठ जाती हूँ आराम से पूजा करने। फिर बारी आती है मेरी पूजा करने की, तो सबसे पहले मैं गौर ले लेती हूँ और उसका सिंदूर जो भी रहता है उसमें वो मैं बढ़ के पेड़ के नीचे डाल के और उसको अच्छे से साफ़ करके पानी से फिर मैं लाल कपड़े में उनको लपेट लेती हूँ और मैं फिर गौरी को और वड़ के पेड़ को मैं उसका पत्ते में लेके थोड़ा थोड़ा मैंने उनको नवेद लगा दिया भोग। फिर नवेद भोग लगा के मैं एक वड़ का पत्ता और लेती हूँ और उसको ना एक टुकड़ा आगे और एक टुकड़ा पीछे डाल के ये बोलते हैं सर में 3 बार घुमा के मोर लिया और बर दिया। फिर मैं ये करने लग गई और उसके बाद से ना मेरी इतने में मेरी जेठानी भी बोल रही हैं ये लो पंखा उखलो। मैंने कहा पहले मुझे पूजा तो करने दो। तो फिर मैं इतने में गौरी पूज लेती हूँ नवेद वगैरह भोग लगा के फिर मैं पत्ता ले लेती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ एक बार आगे और एक बार पीछे सर से घुमा घुमा के मोर लिया और बर दिया। तो हमारे आस पड़ोस में जो थे ना वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग कहाँ से हो, तो हमने कहा हम लोग बिहार से हैं प्रॉपर और वहाँ पे ये वड़ की पूजा होती है। फिर मैंने एक आम लिया और जल चढ़ाते चढ़ाते मैं पेड़ के 3 चक्कर काटने लग जाती हूँ। तो मैंने मेरी बेटी को बोला बाबू वीडियो बना दे, तो उसने कहा यार मम्मी मैं गोल गोल तो नहीं घूमूंगी, मैं एक जगह खड़े होके बना दूंगी। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तो एक ही जगह खड़े होके अच्छे से बना दे। और गई जी साड़ी इतनी स्लिप हो रही थी ना बार बार से मेरे सर पे से बार बार पल्ला गिर रहा था और संभालनी मुश्किल हो गई थी क्योंकि हर जगह सेफ्टी पिन लगी हुई थी तो उसको निकाल भी नहीं सकती थी। फिर वापस से बार बार गिरे जा रहा था तो मैंने क्या किया एक सर में से पिन निकाल के और साड़ी पे लगा लिया फाइनली। और उसके बाद से आम का गजल चढ़ा के फिर मैंने लिया रोली मोली में भी गांठ मार के हमें 3 बार लपेटना होता है। तो मैं चक्कर लगा रही थी इतने इसमें साथ साथ हमारे साथ में और भी कुछ औरतें आ गई थी पूजा करने के लिए, वहाँ पे वेट कर रही थी। तो उन्होंने कहा मैं कर लेती हूँ फटाफट से, फिर आप भी मेरे साथ पूजा कर लेना। फिर रोली मोली बांध के अच्छे से गांठ लगा देते हैं और गांठ खुलनी नहीं चाहिए। गांठ खोल के फिर मैंने कहा यार मुझे पंखा दे दो, मुझे पंखा करना है। तो मैंने किसी से मांग के वहाँ पे पंखा किया। पंखा करके फिर मैं गले मिलती हूँ पेड़ से क्योंकि मिलते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ कहते हैं आज के दिन इस पेड़ को ही अपना पति माना जाता है। और फिर मैं वहाँ से घर आने लग जाती हूँ। आते आते बच्चे बोलते हैं मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है, तो मैं उनके आइसक्रीम दिला के फिर हम लोग घर आ जाते हैं वापस।